Hello guys, this is in continuation with our chapter number 15, last portion, last part. Last lecture we have seen some features, benefits and advantages and disadvantages of market system. In this portion we will see the socialist system and mixed system, its features, advantages and disadvantages. So let us start. Now socialist system. Socialist system originated because of limitations and failures of market system. मार्केट सिस्टम में जो भी अपना डिसएडवांटेजेस थे, लिमिटेशंस थे, उसको जो फेलियर्स था उसको ठीक करने के लिए सोशलिस्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया. Countries like Russia and China have achieved fast economic progress by adopting this system. ये रशिया एंड चाइना कंट्रीज़ ने अपना इकोनॉमिक प्रोग्रेस को फास्ट अचीव करने के लिए ये सिस्टम को यूज़ किया, एडॉप्ट किया. नाउ व्हाट इज सोशलिस्ट सिस्टम? सोशलिस्ट सिस्टम इज क्वाइट ऑपोजिट टू द मार्केट सिस्टम. In the socialist system, all economic decisions are taken by the state machinery. जैसे मार्केट सिस्टम में इंडिविजुअल था, कोई भी स्टेट का इंटरफियरेंस नहीं था. सोशलिस्ट सिस्टम में सारा जो कुछ भी डिसीजंस होगा वो पूरा स्टेट का होगा. ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन by the state machinery. State owns all the resources of production. In this system, whole economy is managed by the state. All the decisions pertaining to production, investment, resource distribution, production distribution, etc. are taken after keeping the requirement of the society in mind. ये जो भी डिसीजंस लिया जाएगा सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा. In the socialist system, rather than profit, social welfare is at the center. Production of resources and their prices are decided by the state. The responsibility to achieve the target of production decided by the state-governed factories. Farming is also owned by the state. Laborers are paid according to their ability and accordingly work is taken from them. So, सोशलिस्ट सिस्टम में प्रॉफिट सेंटर में नहीं होगा, ये उसमें सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखा जाएगा और इसमें जो कुछ भी डिसीजंस लिया जाएगा दैट विल बी बाय स्टेट. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम? रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द स्टेट. जो भी हमारा रिसोर्सेज होगा वो किसका होगा? स्टेट के अंडर में होगा. ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट. सारा इकोनॉमिक डिसीजन स्टेट लेगा. रादर देन प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर इज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रॉफिट का ध्यान नहीं रखा जाएगा. सोशलिस्ट सिस्टम में सोशल वेलफेयर का ध्यान रखा जाएगा. लेबरर्स आर पेड वेजेस इन रिटर्न ऑफ वर्क. लेबर्स को उसके काम के हिसाब से पैसा मिलेगा, मजदूरी मिलेगी. नाउ सोशलिस्ट सिस्टम का बेनिफिट्स क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, अनइम्पोर्टेंट एंड लग्जरियस आइटम्स आर नॉट प्रोड्यूस. सोसाइटी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन करना है, जिसकी वजह से अनइम्पोर्टेंट एंड लग्जरियस आइटम्स प्रोड्यूस नहीं होगा. As the decisions related to production are taken by the state, so wastage of resources is not there. अभी स्टेट इसमें इन्वॉल्व होगा तो कोई भी रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा. डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड. डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी निकल जाएगा. कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉयटेड. कंज्यूमर्स को भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा. इवन देन socialist system, which has come into existence with the noble intention of equal distribution and social welfare, too has certain limitations. उसके भी कुछ disadvantages है.
क्या डिसएडवांटेजेस है? इज द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट, पीपल डू नॉट गेट एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन टू इंक्रीज प्रोडक्शन। क्योंकि सारा रिसोर्सेज प्रोडक्शन का स्टेट के हाथों में है, सो पीपल डू नॉट गेट एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन टू इंक्रीज प्रोडक्शन। उनको प्रोडक्शन इंक्रीज करने का मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, कॉन्टेस्ट एंड रिसर्च डू नॉट गेट मोमेंटम इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कोई भी उसका गति बल नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन इसमें होगी नहीं और इसका ना कोई कॉन्टेस्ट करने वाला होगा या रिसर्च होगा। सो ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, कॉन्टेस्ट एंड रिसर्च डू नॉट गेट मोमेंटम इन द इकोनॉमी। ये तीनों चीज़ों की वजह से इकोनॉमी में जो गति मिलना चाहिए, फोर्स मिलना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। देयर इज़ अ लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन दिस सिस्टम। ये सिस्टम में इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंटरफियरेंस ऑफ स्टेट। इसमें स्टेट का कंप्लीट इंटरफियरेंस है। देयर इज़ ए फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इसमें ब्यूरोक्रेसी का डर रहेगा, क्योंकि पूरा कंट्रोलिंग और मैनेजिंग बाय स्टेट होता है। नाउ अनदर इकोनॉमी, दैट इज मिक्स इकोनॉमी। Mixed economic system attempts at removing the limitations of market system and socialist system and tries to assimilate in it good elements of both the systems. ये मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम ये दोनों सिस्टम का लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश किया है कि उसके सारे लिमिटेशंस को एसिमिलेट समझ के निकाल पाए। Mixed economy is such a type of economic system in which public and private sector coexist, and both the sectors do not work as a competitor, rather they work as a complementary to each other. ये मिक्स इकोनॉमी सिस्टम में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट किया जाएगा और वो दोनों कॉम्पिटिटर से काम, एक दूसरे से कंपटीशन में काम नहीं करेंगे, but they work as complementary to each other. There is individual or private ownership in agriculture, trade, small consumer goods industries, etc. While basic key areas like heavy industries, factories producing defense material, railway, electricity, roads, irrigation are owned by the state. मतलब मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों रहेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट ओनरशिप में ये सारे फील्ड दे दिए, एग्रीकल्चर, ट्रेड, स्मॉल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। और जबकि बेसिक कीज एरिया जो है जिसमें हेवी इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज है, प्रोड्यूसिंग डिफेंस मटेरियल है, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, इरिगेशन, ये सारे स्टेट के पास होगा। इन दिस सिस्टम मार्केट इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री। इसमें मार्केट टोटली फ्री नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट लेज कंट्रोल इन डिफरेंट वेज। सरकार अलग अलग तरीके से इसके ऊपर कंट्रोल करेगी। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट लेज हैवी टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड थिंग्स। सरकार जो है, स्टेट जो है, वो हैवी टैक्स डालेगी जो अनवांटेड थिंग्स का प्रोडक्शन हो रहा है। इन द सेम वे, industries in the backward areas are encouraged by giving subsidy, relaxation in tax, etc. और जबकि जहाँ बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए सब्सिडी इंट्रोड्यूस करेंगे, रिलैक्सेशन इन टैक्स, टैक्स में कुछ रिलैक्सेशंस भी देंगे। दस मिक्स इकोनॉमी इज सच एन इकोनॉमिक सिस्टम in which important place is given to economic planning and taking economic decisions. Mixed economy कैसी इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ in which important place is given to economic planning and economic decision. economic decision and economic planning को स्थान दिया जाएगा मिक्स इकोनॉमी में। कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इज एक्सेप्टेड इन सिस्टम। ये सिस्टम में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर को लाया जाएगा।
दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम, और ये सिस्टम को कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी है एंड कंट्रोल भी है. कंट्रीज लाइक इंडिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड फॉलो मिक्स इकोनॉमी. इंडिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड कौन सी इकोनॉमी यूज कर रहे हैं? मिक्स इकोनॉमी. We so far studied about market system, socialist system and mixed economy as deciding factors for economic decisions and distribution of resources. जब भी इकोनॉमिक डिसीजंस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा तभी ये सारी तीनों में से कोई भी सिस्टम को डिसाइड होगा. देयर इज़ नो कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे, आज की तारीख में दुनिया की कोई भी देश ऐसा नहीं है वेयर देयर इज़ एब्सोल्यूट मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम, जहाँ सिर्फ मार्केट सिस्टम या सोशलिस्ट सिस्टम चलता है. बोथ द सिस्टम्स हैव लॉस्ट देयर इंडिविजुअल फीचर्स, ये दोनों इंडिविजुअल फीचर्स उसका लॉस्ट कर चुके हैं. एंड हैव एसिमिलेटेड, और ये मिक्स इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गए हैं. मार्केट सिस्टम विटनेसेस इंडल्जेंस of planning elements and state interference, while socialist system witnesses economic relaxation and economic liberalization. Now market system में क्या दिया है? प्लानिंग एलिमेंट्स एंड स्टेट इंटरफियरेंस को इम्पोर्टेंस दिया है, उसका सेटिस्फेक्शन करना है. वाइल सोशलिस्ट सिस्टम में इकोनॉमिक रिलैक्सेशन एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन दिया हुआ है. बट डीमेरिट्स आर ऑल्सो विटनेस इन मिक्स इकोनॉमी. लेकिन मिक्स इकोनॉमी में भी इतना सब ध्यान में रखते हुए भी उनके भी डीमेरिट्स है, कुछ डिसएडवांटेजेस है. फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है. लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, नहीं कर हो सकता है. इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी होगा इकोनॉमी में वो ऐसा होगा जो एक दूसरे से अपोज होगा. लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ग्रोथ का रेट लो होगा. देयर आर लिमिटेशंस इन मिक्स इकोनॉमी एट्सेट्रा. ये सारे लिमिटेशंस मिक्स इकोनॉमी में है. सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव सीन the socialist system and mixed economy system, its benefits and its limitations. Here chapter 15 complete. Now we have completed chapter number 1 and 15, so you have to answer the questions given after the chapter. So please write down all the question answers, and if you have any doubt, please call me. Thanks.